माथे पर मुरेठा बंधाते ही सिवान में एक सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार तय हो गया। अब आपको लगेगा कि आमतौर पर जब तक सिंबल नहीं मिलता तब तक उम्मीदवारी तय नहीं होती, लेकिन आपको बताएं कि सिवान के रघुनाथपुर सीट पर आरजेडी का उम्मीदवार तय हो गया और उस उम्मीदवार के माथे पर वहां के मौजूदा आरजेडी के विधायक ने ही मुरेठा बांध दिया। अब पूरी घटना आपको विस्तार से बताएं, उससे पहले कुछ वीडियो विजुअल्स आपको दिखाते हैं जो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का है और जहां से पूर्व सांसद जो सिवान के रह चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का टिकट कंफर्म हो गया। अब आपको बताएं कि जो मौजूदा विधायक हैं रघुनाथपुर से, वो खुद अपने हाथों से मुरेठा बांध रहे हैं ओसामा साहब के माथे पर। अब देखिए, सिवान की जो पॉलिटिक्स है वो शहाबुद्दीन और उनके विरोधियों के दाएं बाएं ही घूमते रहती है। अब जो हरिशंकर यादव विधायक हैं मौजूदा समय में रघुनाथपुर से, उनकी पॉलिटिकल यात्रा शहाबुद्दीन के दम पर ही शुरू हुई थी। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर यादव राजपूत निर्णायक भूमिका में है। अब इसी सीट से एनडीए के टिकट के लिए मनोज सिंह, पूर्व एमएलसी का भी नाम चल रहा है, और सिवान की पूर्व सांसद कविता सिंह की। लेकिन चिराग पासवान के पार्टी में शामिल हुए रईस खान, अयूब खान जो जोड़ी है, वो भी इसी सीट से दावेदारी ठोक दी है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने इस सीट के लिए वीटो पावर लगा दिया है। लेकिन आरजेडी के तरफ से उम्मीदवार फाइनल हो गया। हरिशंकर यादव ने माथे पर मुरेठा बांधा और कह दिया कि रघुनाथपुर तो आपका ही था, आप आ गए तो अब आप ही को सौंप देते हैं। और इस अवसर पर आरजेडी के सिवान के सबसे बड़े नेता अवध बिहारी चौधरी भी उपस्थित थे। अब देखिए, अवध बिहारी चौधरी जो हैं सिवान सदर से आरजेडी के विधायक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अवध बिहारी चौधरी जो हैं आरजेडी के उम्मीदवार हुए तो हिना साहब ने बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय ताल ठोक दिया। अब देखिए, सिवान में जो स्थितियां हैं, सामाजिक समीकरण है कि जिन लोगों के बीच सियासी लड़ाइयां होती थी वो सब दरकिनार हो चुके हैं या किनारे कर दिए गए हैं। जातीय समीकरण में कुशवाहा, राजपूत और यादवों के बीच की लड़ाई में मुसलमान भी एक बड़ा फैक्टर है। सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रघुनाथपुर में इस बार की लड़ाई काफी रोचक होने वाली है, क्योंकि मनोज सिंह भी हर हाल में इस सीट पर से दावेदारी नहीं छोड़ने वाले। तो कविता सिंह के लिए दरौदा, सिवान और रघुनाथपुर 3 ऑप्शन बचते हैं। हालांकि अभी तक कविता सिंह, अजय सिंह ने अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन आरजेडी के द्वारा रघुनाथपुर में जो बैठक आयोजित की गई थी उसका विजुअल आप पीछे हमारे देख रहे हैं। ये पूरी तरह से शहाबुद्दीन मय हो गया और ओसामा साहब की यहां से दावेदारी पर वर्तमान आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव और सिवान सदर के विधायक और आरजेडी के सिवान के सबसे बड़े नेता अवध बिहारी चौधरी ने मोहर लगा दी। यानी रघुनाथपुर सीट से ही अब ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी तैयारी क्या, इसका आगाज भी हो गया। सिवान की राजनीति में इस बार काफी उलटफेर देखने को मिल सकता है। आरजेडी अपने मौजूदा कई विधायकों का टिकट काटने के भी मूड में है। ऐसे में जातीय और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर तेजस्वी यादव युवाओं पर बड़ा दांव लगाना चाहते हैं। अब ओसामा की सीट तो कंफर्म हो गई, अब चर्चा इस बात की है कि बाकी बिरादरी से कौन कहां से लड़ेगा, इस पर भी 10 सितंबर तक मुहर लग जाएगी। बाकी इस प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।